हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द सैलरीड ऑप्शनिस्ट और आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट रिव्यू के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, हमने आज सुबह जो बैंक निफ्टी एनालिसिस किया था उस हिसाब से ही आज बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी या एक्चुअल में कैसा रहा। ऑल्सो हमने जो ट्रेड डिस्कस किया था उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। और आज अगर कुछ लर्निंग्स है तो उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके। तो आज करीब सुबह 11:30 से 12 के बीच में हमने ये वीडियो पोस्ट की थी मार्केट एनालिसिस की, और उसमें हमने आज ऐसे देखा था कि 48,000, 48,100 और 48,200 ये तीनों लेवल्स पे अच्छा खासा कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था। तो इसका हमने यही मतलब निकाला था कि ये तीनों लेवल्स पे मार्केट आज रेजिस्टेंस ले सकता है और नीचे की तरफ एक मूवमेंट दे सकता है। तो हम एंट्री के लिए ऐसे सोच रहे थे कि जिस लेवल पे मार्केट तभी ट्रेड कर रहा था वहीं पे एक एंट्री बन सकती थी, और हमने आज स्टॉप लॉस के लिए ये वाला लेवल डिसाइड किया था जो कि कल का भी हाई था, जिसके ऊपर मार्केट आज सुबह भी एक बार जाके नीचे आया था। तो मैंने भी दोस्तों वही एरिया में 12 बजे के करीब एंट्री ली थी। और ये जो एसएल है, मतलब यहाँ पे जब भी मार्केट आया था करीब 12:30 बजे, तो तब मुझे 150-200 रुपये का प्रॉफिट एक लॉट में आ रहा था। बट मैंने तभी बुक नहीं किया क्योंकि मैं होप कर रहा था कि और थोड़ा मार्केट नीचे जा सकता है, और उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। बट यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दिया और करीब करीब यहाँ तक आ गया। तो हमने तो एसएल ये डिस्कस किया था, और एक्चुअली एनालिसिस के हिसाब से ये कैंडल जब भी ग्रीन में यहाँ पे क्लोज हुआ तो एसएल लेके बाहर जाना चाहिए था। बट आज मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया क्योंकि दो चीज़ें थी। एक तो ये जो रेड लाइन है ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है, ये एक सिंपल सीपीआर का लाइन है। ये जो हमारा सिंपल सीपीआर का इंडिकेटर है उसका ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो फिर मैं एग्जिट के बारे में कंफर्म हो जाता। और दूसरा रीज़न ये भी था यहाँ पे होल्ड करने का क्योंकि मुझे लॉस का जो अमाउंट दिख रहा था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। आज ट्यूसडे है, इसके लिए प्रीमियम्स इतने ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे। तो मुझे यहाँ पर 200-250 का प्रॉफिट था और यहाँ पर करीब 400 रुपये कुछ लॉस था। सो मैं ओके था वो 400 रुपये लॉस के लिए। और अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाता है तो लॉस बढ़ के 700-800 या मैक्सिमम 1000 तक जा सकता था। और इसलिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया, और उसके बजाय मैंने यहाँ पे और एक लॉट बढ़ा लिया क्वांटिटी मेरा, और मैंने उसको दो कर दिया। तो वो दो लॉट की क्वांटिटी के साथ मैं मेरा थोड़ा सा एवरेज भी हो गया। और इसके ऊपर अगर मार्केट ने एक भी कैंडल दिया रहता तो वो मैं दोनों लॉट से एग्जिट करता था और आज का लॉस बुक करके मैं मेरा दिन खत्म करता था। बट नेक्स्ट कैंडल तुरंत ही रेड आया, उसके बाद और एक रेड आया, फिर दो छोटे ग्रीन। बट ये रेजिस्टेंस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद एक तुरंत बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया, और उसके बाद और एक रेड कैंडल। तो यहाँ तक मैंने मेरा पोजीशन होल्ड किया था। मुझे यहाँ पे करीब 1000 रुपये तक प्रॉफिट दिख रहा था। बट तभी मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो और नीचे आने के चांसेस थे। इसके लिए मैंने यहाँ पे वेट किया, बट नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया। तो मुझे लगा कि यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा, और मैं अभी जो प्रॉफिट हो रहा है उसको खोना नहीं चाहता था और मेरा ट्रेड क्लोज करना चाहता था। तो मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जिट कर लिया, और मैं करीब करीब 600 रुपये प्रॉफिट में आज निकल गया। तो मैं
मेरा ट्रेड भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने आज 48,100 का सी सेल किया था। मुझे 246.15 का जो प्रीमियम पड़ा था उस पे, और 48,600 का कॉल मैंने हेज के तौर पे बाय किया था एट 58 रुपीज़ पे। तो जब मार्केट गिरा, तो मैंने, और जब एग्ज़िट लिया तभी 214 प्राइस चल रहा था, उसमें हमें 958 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और ये जो हेज था, इसको जब भी सेल किया तो वो 46 था, जिसमें हमें 360 रुपीज़ का लॉस है। तो आई हैव नेट जो प्रॉफिट है आज का वो है ऑलमोस्ट 600 रुपीज़। ओके। तो अगर आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, तो आज ये ऑप्शन की 110 है और इसकी 22 है। तो अगर ये कैलकुलेशन किया जाता और अगर हम डे एंड तक ये पोजीशन होल्ड करते थे, तो हमें मोर देन 3,000 प्रॉफिट हो सकता था आज। बट अगेन, मतलब जो उस टाइम पे अपना व्यू होता है, और हमें जो माइंडसेट ड्यूरिंग दैट फेज रहता है, तभी हम एग्जिट करते हैं। तो बाद में क्या होगा क्या नहीं, वो सब वो सिर्फ कहने और सुनने की बातें हैं। तो आई डोंट माइंड कि मार्केट यहाँ इसके मेरे एग्जिट के बाद यहाँ गया, आई डोंट केयर। अपना जो टारगेट है पर लॉट का 300 to 400, तो वो आज अचीव हो गया है। और उस हिसाब से हमारे लिए एक अच्छा ट्रेडिंग डे साबित हुआ। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। लर्निंग के तौर पे, अगर सुबह हमने जो एनालिसिस किया था वो देख के अगर किसी ने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट किया होगा और जो भी लॉस दिख रहा था उसको बुक किया, तो वो भी बहुत अच्छा है दोस्तों। जिन्होंने भी ये किया वो बहुत अच्छा है। अगर आप नए ट्रेडर है या पुराने भी है, डजेंट मैटर। हर एक के इमोशन का बात होता है। और यहाँ पे अगर हमने एग्जिट किया है तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके बाद ये जो डाउनसाइड का मूव आया वो कैप्चर करना हमारा मिस हो गया और अननेसेसरी हमने लॉस लिया। हमने ये सोचना चाहिए कि हमने यहाँ पे एग्जिट क्यों किया था, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए था उसके अगेंस्ट जा रहा था, और अगर ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाता तो बहुत भारी लॉस का सामना करना पड़ सकता था। तो वो लॉस अवॉइड करने के लिए, वो बड़ा लॉस अवॉइड करने के लिए हमने आज छोटा लॉस एक्सेप्ट किया है। तो उसके बारे में ये रिग्रेट कभी नहीं रखना चाहिए कि आज का ये मूव मिस हुआ, क्योंकि मार्केट में यही चीज़ें होती है जो हमें बड़ा लॉस लेने के लिए मजबूर करती है। बट अगर हमें हैबिट है छोटा लॉस लेने की, तो वो एक अच्छा हैबिट होता है। तो यहाँ पर किसी ने भी अगर एग्जिट किया है तो वो भी एक अच्छा ही डिसीजन है। और मतलब मुझे यही एक बहुत अच्छा आज के मार्केट में लर्निंग नज़र आया। और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम रुकने के लिए वही सोचा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मेरा खुद के लिए रिस्क बढ़ा लिया था। 400 रुपये लॉस से मैं 1,000 रुपये लॉस लेने तक कंफर्टेबल था। और उसके भी एक रीज़न है, क्योंकि अभी 21 मई है आज, और मई का अपना महीना अच्छे प्रॉफिट में है। इसके लिए मैंने वो प्रॉफिट पे ही थोड़ा सा रिस्क लिया था, और 1,000 लॉस सस्टेन करने का मेरा एपेटाइट था। इसके लिए मैंने वो डिसीजन लिया। अगर मैं ऑलरेडी एक दो लॉसेस ले चुका होता पिछले हफ्ते में, या अपना पोजीशन इतना स्ट्रांग नहीं होता मई मंथ का, तो मैं भी यहाँ पे नहीं वेट करता था। ये जो छोटा लॉस है उसको लेके मैं निकल जाता था। तो हर एक टाइम का और हर एक सिचुएशन के हिसाब से हमारे डिसीजंस होते हैं। बट अच्छा यही है कि कम से कम लॉस लिया जाए, और ये हैबिट बनाए रखना वो हमेशा के लिए अच्छा ही है। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट एनालिसिस के लिए। कल शायद मैं वीडियो ना डाल पाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम के लिए बाहर जाना है। तो कल शायद मैं वीडियो एनालिसिस की नहीं डाल पाऊँगा। बट कल है वेनसडे, तो कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी है तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है 11 के बाद, या फिर करीब 12 सवा 12 के करीब। हाँ, हम सिर्फ वो डेटा देख सकते हैं, चेंज इन ओआई का, हमारा पुट टू कॉल रेशो, और चार्ट पे कोई एंट्री एग्जिट है या नहीं। और उस हिसाब से स्मॉल क्वांटिटी में बहुत ही सेफ ट्रेड कीजिए। अदरवाइज एक्सपायरी के दिन ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने लॉस को कम से कम रखना और अपने प्रॉफिट को बचाए रखना ही लंबे ट्रेडिंग करियर के हिसाब से अच्छा होता है। तो देखते हैं, अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर वीडियो डालूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली कल छुट्टी ही है मेरी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए, आपके और ट्रेडर दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।